Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. My name is Vandana और लास्ट वीडियो में मैंने आपको घुमाया था टेंट सिटी। आपको मैंने रिव्यू दिया था कच्ची यात्रा रिजॉर्ट का। सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखाई थी और वाइट डेजर्ट में हम लोग घूमे थे। तो मेरा इस तरीके से लास्ट डे जो है वो ख़त्म हुआ था और हम जाके सो गए थे। आज सुबह हम जो कच्छ है उसके आसपास की जगह घूमेंगे, जैसे कि ये है रोड ऑफ हेवन। तो हमने रोड्स ऑफ हेवन के थ्रू जाते हुए धोलावीरा जाने का डिसाइड किया, जहाँ पे है हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्योंकि बच्चों की बुक के चैप्टर में हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो क्यों ना हम उनको लाइव दिखा दें। इस रोड पे जो रोड ऑफ हेवन है, इसकी बात करते हैं। इसके दोनों तरफ वाइट डेजर्ट है, जैसा कि आपने कल भी देखा। दोनों तरफ सेम है। स्पेशलिटी बस ये है कि बीच से रोड से जब गुजरते हो दोनों तरफ वाइट वाइट दिखता है तो अच्छा लगता है। बीच में आप 100 रुपीज़ की ये ड्रेस रेंट आउट कर सकते हो और इसमें हमने खूब फोटोशूट किया और एंजॉय किया। और उसके बाद हम चले गए आगे, जहाँ की हमें जाना था हड़प्पा सिविलाइजेशन। वहाँ बच्चों को हड़प्पा सिविलाइजेशन दिखा के और उनके बारे में बता के कि वो किस तरीके से सोते उठते बैठते थे, वाटर स्टोरेज कैसे होता था, कैसे रहते थे, क्या क्या वहाँ की स्पेशलिटी थी, उस टाइम में क्या क्या टेक्नोलॉजी थी। और वो सब देख के बच्चों को अच्छा लगा और थोड़ा हमें भी लगा कि अब पढ़ाई करने में उनको ज़्यादा आसानी फील होगी। हड़प्पा सिविलाइजेशन करने के बाद हमें जाना था काला डूंगर फोर्ट अटेंड करने, बट हमारे जाने से पहले वो बंद हो चुका था। तो हम मंदिर के दर्शन करने चले गए। मंदिर के दर्शन करके आके सो गए। अगले दिन सुबह का प्लान ये है कि हम द्वारकाधीश के लिए निकलेंगे और उसके बाद जाएंगे सोमनाथ। गुड मॉर्निंग गाइस। और आज है हमारा डे 3 में भूल गई हूँ कौन सा डे 3 डे 4 और आज 4 डे है। और आज हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम जाएंगे कच्छ से द्वारकाधीश दर्शन करेंगे। सो अभी बजे है आई थिंक 6:45 के करीब और बहुत ठंडा है, रोशनी हुई नहीं है बाहर, देख लो पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। तो अभी हम निकल रहे हैं कच्छ के लिए। जर्नी आपको दिखाती हूँ कैसी रहेगी। 7 से 8 घंटे का रास्ता है कच्छ टू द्वारका। एंड लेट्स सी, भगवान का नाम लेते हैं और आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ये किया है हमने मुंबई टू कच्छ। हम जा रहे हैं कच्छ टू द्वारका और द्वारका से प्रोबेबली हमने सोचा है कि हम जाएंगे सोमनाथ और सोमनाथ से मुंबई। तो देखिए कैसा रहता है। आ जाओ। कि नज़ारों का मज़ा लेते हुए और हम आगे आगे चलने लगे। अब लगी भूख और हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए होटल तुलसी रेजिडेंसी। इसी होटल में हम जाते हुए रुके थे। और यहाँ जब हम लोग गए तो मेरे बच्चे को वॉशरूम जाना था। उन्होंने अपना नीट रूम जो है उसका वॉशरूम हमें यूज़ करने के लिए दे दिया। सो दीज गाइज वर अमेजिंग। दिस होटल ऑन हाईवे एंड इट इज़ अ रियली गुड होटल। मैं आपको उसकी डिटेल बाद में बताऊंगी कि मैं क्यों उस पे इतनी तारीफ कर रही हूँ। अभी चलते हैं। हमने अपनी गाड़ी भी वॉश करा ली, यहाँ पे साफ हो गई। तो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 10:15 नहीं 10:30 हो गए, 10:30 हुए हैं और द्वारका की तरफ जाते हुए हम लोग हाईवे पे हैं। टाइम हमें दिखा रहा है 3:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और बस सूर्योदय हो गया है। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था रास्ते में। अभी हाईवे पे हैं, पहुंच के बताती हूँ। अगर टाइम से पहुंच गए थे तो हमने सोचा कि जब हम लोग कच्छ तक आए देन वाई नॉट, मतलब 8 घंटे 7 घंटे ऐसी कुछ जर्नी है, इसको भी कर लेते हैं। तो अभी उसी की तरफ जाना है। आगे आपको दिखाते जाऊँगी कैसा रहता है। आ जाओ। दोस्तों अभी 2 घंटे और दिखा रहा है, इसको हटा देती हूँ। अभी 2 घंटे और दिखा रहा है, 2 घंटे और लेंगे पहुँचने में। इतनी शानदार धूप हो गई है ना गुजरात में, इसकी कोई हद नहीं है। जामनगर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। अब शायद कितना रह गया द्वारका, यहाँ से 119 किलोमीटर रह गया है। और वक्त हुआ है 1:10, 1:11 ऐसी टाइम है। और देखते हैं, दिखा रहा है 3:15 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मतलब बढ़िया टाइम है, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं है आने में। जो कि हमें ATR दिखाया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहुंच गए हैं। तो ठीक है, पहुंचती हूँ, बताती हूँ। अभी तो बहुत गर्मी हो रही है और शायद रास्ते में लंच करें, शायद ना करें। अभी ज़्यादा भूख नहीं लगी। बीच से फ्रूट्स लिए थे मैंने जामनगर से पहले से और ढेर सारे फ्रूट्स खा लिए हैं, तो अभी अच्छा लग रहा है। ऐसे ज़्यादा कोई भूख लगी नहीं है। सो वैसे एक मंत्रा है ट्रैवलिंग का कि बीच में फ्रूट्स खाते रहिए, तो बहुत बढ़िया रहता है। स्टमक भी ठीक रहता है, एनर्जी भी रहती है। और वैसे फ्रूट्स तो अच्छे होते ही हैं, फाइबर भी अंदर जाता है। चलो फिर अब आपको पहुँच के बताती हूँ। चलते जाओ मेरे साथ, आ जाओ। तो अभी हम यहाँ रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं और मम्मा देख रही हैं होटल। यहाँ पर मम्मा पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं होटल्स के लिए नियर द्वारकाधीश।
आई नो इट्स वेरी हार्ड। तो चलो अभी खाना आने दो, खाना दिखाते हैं, खाते हैं, फिर वापस अपनी जर्नी रिज्यूम करते हैं। रस्से वाले आलू, पनीर, पापड़, दाल, सैलड। हम पहुंचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 3:15 बजे के करीब, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी, 4-5 घंटे की लाइन थी और सबने हमसे बोला कि आप अगले दिन सुबह आइए। तो हमने शाम को दर्शन नहीं किए, शाम को हम सीधा द्वारका गए, द्वारकाधीश के दर्शन करे और उसके बाद सो गए। फिर सुबह सुबह आए हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो दोस्तों ये हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो इतने बढ़िया हुए, इतने बढ़िया, मैं बता नहीं सकती, मतलब खुले दर्शन हुए और हम इतने परफेक्ट टाइम पे गए। हम लोग पहुँचे थे 7:20 पे मॉर्निंग में और तब सूर्योदय हुआ नहीं था। कोई भीड़ नहीं थी, कोई लाइन नहीं थी, मुश्किल से 5-7 लोग होंगे हमारे आगे और बहुत बढ़िया दर्शन हुए। हमारे जाने के 15-20 मिनट बाद लाइन बढ़नी शुरू हुई और लाइन बढ़ गई, थोड़ी भीड़ बढ़ गई। तो अगर आओ तो सुबह सुबह आ जाना, एकदम खाली मिलता है। कल हम पहले यहाँ आए थे तब बहुत ज़्यादा रश था, बाहर तक लाइन थी। मतलब सुबह के 6 बजे से लेकर 2 बजे तक मतलब लिमिटेड भीड़ रहती है और उसके बाद भीड़ शुरू। हाँ एग्जैक्टली, सुबह के 2 बजे, सुबह मॉर्निंग 6:30 से 2 बजे तक लिमिटेड होती है, उसके बाद बढ़ जाती है। तो हमें तो बहुत बढ़िया दर्शन हो गए और अब जा रहे हैं हम होटल की तरफ। पहले लेकिन द्वारकाधीश जाएंगे, कल हमने द्वारकाधीश के बहुत बढ़िया दर्शन करे, तो एक बार वापस अटेम्प्ट करेंगे दोबारा दर्शन करने का अगर भीड़ कम हुई। बाकी आगे आपको दिखाती हूँ। द्वारका दोस्तों, मैं हूँ द्वारका में और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम आ गए हैं द्वारका। और वैसे हमने कल शाम को ऑलरेडी दर्शन कर लिए, बट एक बार फिर से जा रही हूँ अटेम्प्ट करने दर्शनों का। लेट्स सी कैसे रहता है, क्या रहता है। हम द्वारका में हैं। द्वारकाधीश हम कल गए थे, ठीक है, वहाँ पर इतने जल्दी जल्दी दर्शन हुए थे शाम को। लेकिन मतलब अभी जब हमको इतनी लंबी लाइन लगी, मतलब जहाँ से हमारा होटल शुरू होता है ना, उसके बस 2 मिनट आगे जाओगे ना, पूरा अंदर तक लाइन लगी हुई है। अच्छा, वो हमने कल दर्शन कर लिया और आज हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग करके आए हैं और अभी हम सोमनाथ करेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं। तो मैं बैठते आराम से बैठी हूँ, मम्मा यहाँ है, मैं थोड़ा सेट कर रही हैं, पैक कर रही हैं, थोड़ा अच्छा। अपना व्यू नहीं दिखाने, व्यू बहुत अच्छा है आपका। अब हाँ मतलब डिपेंड करता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, कुछ को पसंद आएगा। हाँ पूरा आपको दिखता है वैसे। और इधर से ना आपको द्वारकाधीश का एकदम टॉप दिखेगा, मतलब इट्स लाइक इस व्यू से नहीं। अगर आप थोड़ा और इस तरफ जाओगे, वो बाहर है, मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। बाहर का व्यू देखिए, से है ना द्वारकाधीश टेम्पल दिखता है। ये जो पोर्शन है ना, यहाँ तक ये ब्लैक करिए, वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी लाइन जो खाली हुआ है, ये देखिए टॉप दिखा है। ये द्वारकाधीश नाम क्या कहते हैं, देखो वापस चलते हैं। मैं रोंगी 06। तो अब हम सीधा आपको मिलेंगे जब हम बाहर निकल जाएंगे। सो सो बेसिकली अभी हम चेकआउट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको रूम टूर और होटल को दिखा देती हूँ। तो ये है लॉबी और अंदर है रूम। होटल काफ़ी नीट एंड क्लीन था, इसका नाम था द ग्रेट द्वारका। आई थिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी पूरा नाम और कितने में हमने लिया था वो सारी डिटेल्स। उस दिन हमें होटल नहीं मिला था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी द्वारका में, जैसे तैसे हमें ये मिला, बट अच्छा होटल था। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद हमारा प्लान है सीधे हम जाएंगे सोमनाथ। और सोमनाथ दर्शन के बाद हम सेम डे सिर्फ कवर करेंगे राजकोट तक और नेक्स्ट डे जाएंगे मुंबई। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपना अगली जर्नी वाला पार्ट। हम निकल गए दोस्तों सोमनाथ के लिए, 3.5 घंटे दिखा रहा है और रोड बहुत ही बढ़िया दिख रही है अभी आगे की। कल जब आए थे हम लोग तो रोड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, बट अभी बहुत बढ़िया लग रही है। शायद टाइम से पहुंच जाएंगे आगे का, आपको आगे दिखाती हूँ, देख लो।
हैं सोमनाथ। सोमनाथ यहाँ से दिखा रहा है 20 मिनट, 17 किलोमीटर। रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं अगर आप आना चाहते हो द्वारकाधीश से सोमनाथ। हमें शुरू में दिखा रहा था 3.5 घंटे कि 3.25 घंटे, मतलब हमारा ETI था 1:45 पहुँचने का, लेकिन अभी तो 1 बजने में 10 मिनट है और हम लोग 1:15 तक पहुँच जाएंगे, उससे पहले ही पहुँच जाएंगे। 20 मिनट है ना। हाँ, तो बहुत अच्छे रास्ते हैं, बहुत आराम से आ सकते हो। हम लोग सुबह निकल गए थे 10:15 पे और 10:15 के बाद 12:15 पे हम लोग पहुँच भी जाएंगे। 11:15, 12:15, 1:15, 3 घंटे लगे मतलब हमें पहुँचने में, जबकि 3.25 घंटे दिखा रहा था। तो चलो सोमनाथ के दर्शन करते हैं, आ जाओ। तो भीड़ देख लो जरा। तो गाइस मेरी हालत देखो अभी क्या हो रही है। हमने लंच के लिए ब्रेक लिया है और अभी बचे हैं ऑलमोस्ट 4 o'clock और हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे राजकोट, वडोदरा की जगह, बिकॉज वडोदरा विल बी टू मच फॉर अस। तो अभी राजकोट जाएंगे और वहाँ स्टे लगेंगे और कल निकलेंगे मुंबई के लिए। तो अभी लंच करते हैं। हमने सोमनाथ महादेव के दर्शन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए। अभी बाकी का आपको डिटेल में गाड़ी में बैठ कर आ जाओ। कल घर जाके करना ले सकती हूँ। सो गाइस पहुँच गए हैं होटल राजकोट। 8:15 का टाइम हुआ, बहुत थके हैं, खाना खाने तक का मन नहीं कर रहा है, सीधा मन कर रहा है सो जाओ। सो अभी सुबह मिलते हैं और बताती हूँ आगे की जर्नी कैसी रही। गुड नाइट। होटल टूर मैंने आपको दे दिया है। इट्स अ नाइस प्लेस, नाइस होटल। हम लोग राजकोट से निकले थे, जैसे मैंने आपको रात को बताया था। रात को हमने स्टे लिया था राजकोट में और हम राजकोट से निकले हैं। अब अहमदाबाद से बाहर होते होते हम लोग ने ये हाईवे लिया वडोदरा और उसके बाद मुंबई जाएंगे। अभी तो हाईवे बहुत खूबसूरत है, देखो। मलाई मक्खन हाईवे है, बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है। कल थोड़ा सा दिक्कत थी रोड में जब हम लोग राजकोट आए थे, वो अपडेट मैं आपको दे दूँगी बाद में। ये वाला हाईवे बहुत बढ़िया है, तो चलो आ जाओ। सो दोस्तों उस दिन मैं बहुत थक गई थी। सुबह निकले थे हम 6 बजे और शाम को मुंबई पहुंच गए थे 5:30 पे। घर पे पहुंच के मैंने किया रेस्ट, हिम्मत ही नहीं हुई शूट करने की। रास्ते भर इतनी थकान हो रही थी, पिछले इतने दिन से शूट कर करके मैंने लिया रेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस ट्रिप के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू, हैव अ नाइस ईयर, बाय बाय।